अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है फिर वह पृथ्वी पर आकर कौन से योनि में जन्म लेता है? मैंने ब्रह्मा कुमारी में सुना है कि मनुष्य जब एक बार जन्म लेता है तो एक युग मनुष्य जन्म में रहता है। तो जब व्यक्ति, मतलब इनका अभिप्राय है मनुष्य, मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो पृथ्वी पर कौन से शरीर में जाता है? अपने कर्म के अनुसार किसी भी शरीर में जा सकता है। यदि हमारा पिछला कर्म और इस जन्म का कर्म मिला करके जो बचा है, जो शेष है, वो पाप और पुण्य 50-50% है अथवा पुण्य अधिक है, तो मनुष्य शरीर के बाद में फिर से मनुष्य शरीर मिल जाता है। यदि पाप अधिक है, पिछला और इस जन्म का मिला करके मृत्यु के समय जो स्थिति है उसमें, तो जितने पाप अधिक हैं उतने के लिए भिन्न भिन्न शरीरों में फल भोगने के लिए परमात्मा वहां भेजता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो परमात्मा जानता है। और उन शरीरों में जाके कर्म को भोगते हुए जब फिर 50-50% पाप और पुण्य आते हैं, चाहे वो अन्य शरीर 1 हो, 10 हो, 20 हो, लाख हो, करोड़ों, अरब हो, कितने भी हो, भोगते भोगते पाप कर्माशय जब बराबर हो जाता है, 50-50% होते हैं, तो फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। ये स्थिति है। और ब्रह्मा कुमारियों का जो आपने कहा कि एक युग मनुष्य जन्म में रहता है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, वो मानते हैं कि मनुष्य सदा मनुष्य ही बनते हैं, कुत्ते सदा कुत्ते ही बनते हैं, वृक्ष सदा वृक्ष ही बनते हैं। तो ये वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। आत्मा सब में समान है, कर्म के अनुसार हम सब इधर उधर आते हैं। हम भी न जाने कितनी बार पशु पक्षी पेड़ पौधे बने, आगे भी बनेंगे। यदि हमारे बुरे कर्म हैं वैसे तो हम आगे भी बनेंगे।